हम लोगों ने अभी कवर किया। अब राउल्स लॉ के पास हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। तो दो तरह के कौन कौन से सॉल्यूशन है, एक तो होता है हमारे पास जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है। एक तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करे उनको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। और एक होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, वो कौन सा हो जाएगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फिर हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं। एक आ जाती है पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन, और एक हम बोल सकते हैं नेगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन। ये दो टाइप है हमारे पास, ठीक है। दीज आर द टू टाइप्स। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, व्हाट आर द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन? सीधी कंडीशंस हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, मतलब राउल्स लॉ को फॉलो करे मतलब P is equal to PA naught into XA को फॉलो करेगा और PB is equal to PB naught into XD को फॉलो करेगा, इस बात को फॉलो करेगा। दूसरी चीज ये है कि जब हम दोनों कंपोनेंट, जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट A है एक कंपोनेंट B है, इन दोनों कंपोनेंट को जब हम मिक्स करेंगे, जब दोनों कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे तो दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास जिसे बोलते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी कि जब हम कोई चीज को मिक्स करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो जीरो हो, मतलब कांस्टेंट रहेगी, नो चेंज हम कह सकते हैं, नो चेंज। जीरो का मतलब है नो चेंज। ऐसे ही अगर हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डेल्टा मिक्स वॉल्यूम। जैसे दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो भी जीरो होगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो ये दोनों, ये तीनों कंडीशन 1, 2 और 3, ये तीनों कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए फॉलो होती है। एग्जांपल, और जैसे मान लो कंपोनेंट ए का जो इंटरेक्शन है ए का और जो बी का इंटरेक्शन है, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक नया इंटरेक्शन बना, ए बी का इंटरेक्शन बना कि नहीं बना? तो ये दोनों इक्वल होगा, जितना इंटरेक्शन ए और बी का था उतना ही इंटरेक्शन ए बी का होगा। इसका मतलब नो चेंज इन द वॉल्यूम एंड नो चेंज इन द एंथैल्पी, ठीक है ना। क्योंकि जब हम चीज को इंटरेक्शन अगर सेम है तो जो पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड के, वो ना तो एक्सपेंड कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, तो वॉल्यूम अफेक्ट होगा क्या? वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट। तो दीज आर द कंडीशन व्हिच इज फॉलोड फॉर राउल्स। नाउ there are the some solutions which are not follow the Raoult's law. That solutions are called non-ideal solutions. This what are the condition for non-ideal solution? Simply we can say that in which PA is equal to PA naught into XA is not equal, correct? And PB is equal to PB naught into XB is not equal, and delta H mixing is not equal to 0, सही है? And delta V mixing is not equal to 0. या भी कह सकते हैं not constant. 0 indicate no change. So these are the condition for non-ideal solutions. So basis on this we can have two types of solution. One is positive deviation solution and another is negative deviation solution. Now we will see what is the difference between positive deviation solution and negative deviation solution. So we have a difference, ठीक है।